नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है नागपुर से। मैं हूं अभी मुंबई में और नागपुर से बड़ी खबर आ रही है कि एक दिवसीय कार्यक्रम में जिसमें सुरेश ससुई जी की अध्यक्षता में, जो बनते सुरेश ससुई जी हैं उनकी अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया, जिसमें एक ही मंच पर बनते बीनाचार्य जी और आकाश लामा जी दिखाई दिए और उनको एक करने के लिए समाज ने पूरा प्रेशर करा और सुरेश ससुई जी ने दोनों का हाथ पकड़ करके हाथ मिलाया, गले मिलाया और जो महाबिहार मुक्ति आंदोलन की लड़ाई थी, दोनों एक साथ लड़ने के लिए उनको प्रेरित किया गया। एक साथ होकर के अगर महाबिहार की लड़ाई लड़ते हैं तो ऐसा समाज का मानना है तो कहीं न कहीं महाबिहार मुक्त होने में वो समय दूर नहीं होगा जो महाबिहार जो बौद्धों के हाथ में होगा। मैं थाने में और ठाणे में ये न्यायालय सत्र है। न्यायालय सत्र के जस्ट साथ में बाबा साहब की प्रतिमा है और बाबा साहब की प्रतिमा के साथ में ही आप देख रहे हैं कि सैकड़ों लोगों का हुजूम है और सिर्फ इनकी जो नज़रें जो टटोल रही है बनते बीनाचार्य जी को टटोल रही। जी हाँ, बहुत देर से इनको बेसब्री से इंतजार करते हुए हो गया है। बनते बीनाचार्य जी का जो कार्यक्रम है अभी पीछे लगा हुआ है, अभी 17 किलोमीटर दूर है इस डिस्टेंस से। अभी जब तक ये जो कार्यकर्ता है उनसे हम परिचय के साथ में हम बातचीत करेंगे कि धर्म के प्रति वो कितना अग्रेसिव है। सर, आपका क्या नाम है? नंद कुमार मोरे। हाँ जी, नंद कुमार मेरा नाम। महाबिहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, आप लोगों का क्या मानना है? महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। सारे कैसे मुक्त करवाएंगे? मुक्त करवाएंगे हम इनके बलबूते पर। है हमारे बनतेगण हैं या हमारे धर्मगुरु हैं, इनको साथ में लेके आंदोलन बहुत बड़ा खड़ा है। इसके साथ में सारी बौद्ध जनता, बाबा साहब अम्बेडकर की जनता उनके साथ में खड़ा रह के महाबोधि महाविहार मुक्त करेंगे। मुक्त करवा देंगे हम। मगर आप लोगों के ऊपर लांछन लग रहा है कि आप लोग एक नहीं होते हो। नहीं, एक है, सब एक है। जहाँ बाबा साहब और भगवान बुद्ध, जहाँ बाबा साहब और भगवान बुद्ध की तस्वीर आती है, इनका नाम आता है, वहाँ सारे धर्म के अपने बुद्ध धर्म के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सामाजिक तौर पे तो आप इकट्ठे हो जाते हो मगर राजनीतिक तौर पे आप लोग इकट्ठा नहीं होते। राजनीति बात अलग है, ये टाइम पे राजनीति में बोलना नहीं। जिसकी सत्ता उसकी के हाथ में तो न्यायालय सत्र है। नहीं, तो उसके वो बारे में जाना ही नहीं है हमको। पॉलिटिकल स्टैंड तो बाद में हो जाएगा, लेकिन अभी धम्म के नाम पर सब समाज इकट्ठा हो रहा है। भगवान बुद्ध के सब हम धम्म के नाम पर सभी समाज इकट्ठा हो रहे हैं, मगर और भी जो है शुभ चिंतक उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आपका क्या मानना है कि सामाजिक तौर पे आप एक हो रहे हैं मगर राजनीतिक तौर पे आप एक और नहीं हो पा रहे हैं? इस दौर में ये जो विषय है, हम सभी जहाँ भी कोई होगा ये विषय पे हम लोग एक साथ जुड़ेंगे और एक साथ ये विषय को हम ख़त्म कर देंगे। और कोई भी हमारे में भेदभाव नहीं है। एक विषय लेके ये भी आज आप जो देख रहे हैं उसका नतीजा ये हो रहा है कि हम लोग एकजुट से ये विषय को सामना करके ये समस्या पूरी तरह से हल कर देंगे। बनते जी क्या कहेंगे? कल का जो कार्यक्रम हुआ काफ़ी ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, जो बनते बीनाचार्य जी को और आकाश लामा को एक मंच पे लाया गया, एक साथ लाया गया, उनका हाथ मिला दिया गया है। बहुत ही शुक्रिया है जनता का कि जो अलग अलग थे वो भाई एक जगह हो गए। और जो मुट्ठी होती ऐसी है, अब ताकत बढ़ गई है, हमको रोकने की कोई रोक नहीं सकता। इसकी मजाल नहीं है। अच्छा। और मैं तो यहाँ से चैलेंज करता हूँ कि 12 तारीख है ना फरवरी से, तो 12 फरवरी तो 12 अक्टूबर, ये 12 अक्टूबर के पहले जो भी होंगे उन्होंने देना चाहिए। न तो अभी तो कुछ भी नहीं, इससे भी ज़्यादा करोड़ों लोग आएंगे और जहाँ एक ही होती है वहाँ सब कुछ लोग ठंडा होता है। मगर आकाश लामा के ऊपर बहुत सारे लांछन लगे हैं, अब वो एक हो गए तो क्या उस लांछन को भूल जाएंगे? नहीं, वो भुलवा देंगे? नहीं, वो तो बात रहती है, कभी कभी हो जाता है वैसा। मगर वो अभी तो देख रहे हैं, सब दुनिया देख रही नहीं है। भाई का भी झगड़ा होता है। ये तो बुद्धिस्ट है, वो जो एक होते हैं वो एक हो के मतलब ही वो है कि हम जो हमारी है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो बुद्ध गए जो है ना, वहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं उनको हकल देना चाहिए। ये इसी वास्ते कि वहाँ वो सम्राट अशोक ने 84,000 उसमें एक, अभी ये एक कभी मिल गया ना तो पूरे। मगर बनते जी आकाश लामा जी के ऊपर जो लगे हुए जो लांछन है इतने बड़े कि चंदे धंधे का खेल रच रहे हैं वो, और चंदे धंधे का वो रचयिता हैं, तो क्या उस लांछन को समाज भूल जाएगा क्या? नहीं, वो तो जो बात होती ना कभी कभी
कभी जख्म हो गए तो उसको अपना ये डालते ना, उनको मालूम होगा कि ऐसी ऐसी चीज़ हो गई है तो वो तो ये भूल जाएंगे ना कि कोई भी बात होती है तो उसके ऊपर इलाज होता है। तो जो अच्छी बात है वो स्वीकार करेंगे, बुरी बात छोड़ देंगे। चलिए, अच्छी बात स्वीकार कर लेंगे, बुरी बात छोड़ देंगे। सर, आप अपना परिचय अच्छा, ठीक है। बंते जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके पास वो कोड सारी चीजें इंग्लिश में बयां करते हैं, इस चीज को कैसे So I know about my knowledge, so I know each and every person are unsatisfied in his whole life. So E for equality, all are equal. L for liberty means freedom. Another E for efficiency. P for philosophy. H for honesty. A for activeness. N for nationality. T for trusty. That's elephants can be content to that of cooperation to any other cooperation. We should unity must. So nationalism must. So all Buddhism can be understand what is mental power, mental development. So mental ability. You should learn that to that of Buddhism. So mentally be strong. बुद्ध म्हणजे बुद्धीचा विकास. आज आपला बुद्धीचा विकास नाही झाला आहे. आज आपल्यामध्ये अज्ञान मोठ्या प्रमाणात आहे, अंधश्रद्धा मोठ्या प्रमाणात आहे. आपल्या अंधश्रद्धेविरुद्ध लढायचं आहे, अज्ञानाविरुद्ध लढायचं आहे आणि सज्ञान होऊन एकजुटीने काम करायचं आहे आणि एकजुटीने काम करून आपल्याला बुद्धगया मुक्त करायचं आहे. एक विहार जर मिळालं आपल्याला तर 84,000 बुद्ध आपल्याला मिळाले असं समजा आणि बुद्धगया हे मुक्त होण्याचं आहे. ऐसी आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है कि आप लोग एक हो जाए और सारा भोजन एक हो जाए? हाँ। कुछ है आपके पास? है ना, बिल्कुल है। क्या है? जो हमारे पास है वो किसी हिंदू के पास नहीं, किसी क्रिश्चियन के पास नहीं, किसी यहूदी के पास नहीं। जो बुद्धिज्म में पावर है, आज हिंदू तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो अपना खेल खेल रहे हैं, वो तो अपना खेल खेल आपको नचा रहे उनको हैं। खेल खेलने दो, लेकिन उनका खेल सक्सेस इस बार नहीं होगा। इस बार पूरा मुक्त होगा, बुद्धगया मुक्त होगा, पूरा भारत देश मुक्त होगा और पूरा वर्ल्ड में बुद्धिज्म चलेगा। क्योंकि आज अभी सम्राट अशोका का जो बल है वो हम सब में आज बल है। सम्राट अशोका की ताकत है आज, इसलिए हम बोलते हैं सम्राट अशोका ने जो बुद्ध विहार बनाए, जो 84,000 शिलालेख लिखे हैं, ये शील बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज पंचशीलों का पालन होना चाहिए। 288 नियम है, 227 शील है, 288 नियम है। इसका पालन अगर करते हैं तो बुद्धिज्म को बढ़ावा देना जरूरी है। देश के जनसंख्या में बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट की गिनती नहीं की गई है, नहीं, तो किस आधार पे आप न्यायालय में लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल, गैजेट में अपना नाम जाना चाहिए और जो भी महार लोग हैं सब बुद्धिस्ट होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण कार्य करना है। गैजेट में अपना नाम गया तो बुद्धिस्ट हम हो गए, जो आज से संकल्प करना पड़ता है। बंते जी के पास हम सीधे आते हैं। बंते जी, प्लीज मतलब परिचय के साथ में बताएं कि आप गजट में नहीं हैं और न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है कि यहाँ पे कम से कम आप लोगों की जो संख्या होनी चाहिए 25% मिनिमम होनी चाहिए। बराबर। मेरा नाम भंते आयन कीर्ति, मैं बुद्धिस्ट माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। और आपने जो सवाल किया है कि भाई बौद्धों को सेंसेक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है। 2001 की सेंसेक्स में बौद्ध नोटिफाइड रजिस्टर्ड है और उनकी तकरीबन पूरे देश में संख्या 80 लाख है और अकेले महाराष्ट्र में 60 लाख एटलीस्ट है। तो बौद्ध नोटिफाइड है, लेकिन बौद्धों में डिवाइडेशन है। ये एससी महार कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले बुद्धिस्ट अलग है और माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाले बुद्धिस्ट अलग है और नव बौद्ध अलग है। और ये सभी चालें ये जो मनोवादी सिस्टम है ना, इनकी चालें ये गवर्नमेंट में बैठकर इस तरह से हमारा डिवाइडेशन किया। मगर जो संख्या की बात होती है ना, कि जब बाबा साहब ने 1956 में धम्म ग्रहण किया था, उस समय 10 लाख लोगों की संख्या थी। वो 10 लाख लोग कहाँ हैं, वो सवाल है। हाँ, तो जहाँ तक बौद्धों के अल्पसंख्यक के तौर पर जो अधिकार थे उसका इम्प्लीमेंटेशन बौद्धों ने नहीं किया, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि बौद्धों को एससी के बेनिफिट देने चालू किया। और बौद्धों को लग रहा है कि यही हमारी बेनिफिट, यही हमारा सर्वस्व है, हालांकि हमारे राइट्स एज ए बुद्धिस्ट है। तो जब हम बुद्धिस्ट राइट्स पर काम करेंगे तो बौद्ध लोग अपने आप मेजॉरिटी में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन के राइट्स हमारे पास है। आज गवर्नमेंट के पास राइट्स नहीं है। कल को हम हमारे यहाँ पूरे महाराष्ट्र में हमारा एजुकेशन सिस्टम खड़ा करेंगे। जो भी गवर्नमेंट ने स्कूलें बंद की है अभी गवर्नमेंट की, वो स्कूल हमें अडॉप्ट कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने खुद ये स्कीम बनाई है, स्कूल एडाप्टेशन स्कीम। तो उस स्कीम के अंतर्गत हम वो स्कूलें चलाने के लिए लेंगे और स्कूल के माध्यम से इस देश को बुद्धिस्ट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, मेजॉरिटी में आने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारा प्रयास है, अभी उस पर काम कर रहे हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध एजुकेशन। फाइनली भंते बीनाचार्य जी का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, वो आ चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें मुंबई थाने की है और ये बाबा साहब की जो प्रतिमा है यहाँ तक जाएंगे और माल्यार्पण कर
बाबा साहब के प्रतिमा पर माला फूल अर्पण करते हुए पंडित दिनाचार्य जी और साथ में कैंडल जला करके बाबा साहब की एक मिनिट बाजूला सगळे बनते बाबासाहेब आंबेडकरांचा महाकारुणी तथागत गौतम बुद्धाचा महाकारुणी तथागत गौतम बुद्धाचा महाकारुणी तथागत गौतम बुद्धाचा महाकारुणी तथागत गौतम बुद्धाचा महाकारुणी तथागत गौतम बुद्धाचा। प्रशासन ने महाबोधि महाविहार में राज्यपाल को बुलाकर शिवलिंग की पूजा कराई और बौद्धों के विश्वास और आस्था को ठेस लगी। सरकार चाहती थी कि इस कारण बौद्ध लोग आक्रोशित होंगे, क्रोधित होंगे और राज्यपाल का निषेध करेंगे। बौद्ध लोगों ने सोचा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, शांति से रहे, और प्रशासन कुछ और चाहता था। अगले दिन उन्होंने बौद्ध उपासकों के साथ मारपीट की, उनके सामने जय हनुमान जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके विरोध में महाबोधि महाविहार मुक्त करो, नमो बुद्धाय, जय भीम के नारे लगाए गए। तो प्रशासन ने उस समय हमारे ऊपर एक फर्जी मुकदमा किया 2-3 और जेल भेजा। तो जेल से निकलने के बाद पता चला कि प्रशासन ने 2 मुहान जहाँ पे धरना चल रहा था वहाँ से धरना हटा दिया है। तो हमने कहा कि धरना आपने हटाया है, पर हम भारत में से महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन ख़त्म होने नहीं देंगे। और उसकी शुरुआत फिर 17 अगस्त 2025 को दीक्षा भूमि नागपुर से की गई। और आज हम लोग यहाँ मुंबई में है, 3-4 दिन से मुंबई में है, कल नागपुर भी चले गए थे। और कल सबसे जो ऐतिहासिक प्रोग्राम है वो कल चैत्य भूमि पे प्रोग्राम है। मुंबई का सबसे बड़ा प्रोग्राम कल चैत्य भूमि पे है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के पावन पवित्र अस्थियों को वंदन नमन करने का प्रोग्राम है। और वहाँ पे पूरा संपूर्ण महाराष्ट्र से बौद्ध उपासक आएंगे, भारत से लोग आएंगे, और वहाँ महासंकल्प लेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर आपने हमें धम्म की दीक्षा देकर हमारा मान बढ़ाया देश में। ये आपके बच्चे, आपके उपासक महाबोधि महाविहार मुक्त करके है बाबा साहब अम्बेडकर आपका सम्मान बढ़ाएंगे। तो मेरी आपसे निवेदन इतना ही है, ये अस्तित्व और सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। भारत और दुनिया में ऐसी इससे बड़ी दुनिया में और कोई लड़ाई नहीं है, और ख़ास तौर पे बौद्धों के जीवन में इससे बड़ा उद्देश्य भी नहीं है। महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाए तो सम्राट अशोक का बनाया हुआ जो सपनों की विरासत थी वो बच जाएगी। पूरे विश्व जो सपना देखता है कि कब महाबोधि महाविहार मुक्त होगा, अगर आपने मुक्त करा लिया तो वो आप पे ऋणी हो जाएंगे, वो आपका आदर सम्मान मरते दम तक नहीं भूलेंगे। तो आप विश्व का सबसे बड़ा काम करने जा रहे हो, केवल ये समाज का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा काम होगा जब महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। तो आपसे हमारा निवेदन है, इतना ही है। संघ खड़ा है, भिक्खु संघ से निवेदन करूँगा कि कल चैत्य भूमि 11 बजे पहुंचकर बड़ी से बड़ी संख्या में आप अपने यहाँ से बड़ी से बड़ी संख्या पहुंचकर बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियों को नमन वंदन करें और बाबा साहब से कहे कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, आपका धन्यवाद है कि आपने हमारे जीवन को बदलने के लिए अनावरत संघर्ष करा, 4 बच्चों की कुर्बानी दी, पर आपने कभी भी हमारे लड़ाई को लड़ने से मना नहीं किया। ये आपके बच्चे आपके भारत बौद्ध में बने के सपने को साकार करेंगे और महाबोधि महाविहार मुक्त करेंगे। वो संकल्प लेने के लिए कल आप लोग सादर आमंत्रित है, निमंत्रित है कि आप 11 बजे चैत्य भूमि पहुँच के बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करें और महाबोधि महाविहार मुक्ति के आंदोलन को मजबूत करें। साधुवाद। कल जो नागपुर में संगोष्ठी हुई थी बनते सुरेश जोशी जी की अध्यक्षता में, और आपको बुलाया गया और उधर से लामा जी भी थे, तो क्या मतलब कि वहाँ पे क्या निर्णय क्या निकल गया? देखिए, कल का कार्यक्रम जो आयोजक लोगों ने किया बहुत शानदार कार्यक्रम था, और बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध और हमारे संत महापुरुषों ने कहा है कि एकता में शक्ति है और शक्ति ही एक क्रांति की ज्वाला बन सकती है। और जब तक आप एकता में नहीं बंधोगे तब तक आपके साथ ऐसे ही जुल्म अत्याचार होता रहेगा। खैर, ये सब हुआ। हमने ये कहा कि महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए और समाज की एकता के लिए हमारे ऊपर जो भी षड्यंत्र साजिशें रची गई, जेल गए, वो सब एक तरफ रखने के बाद हम समाज और महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए
एक आने को तैयार है, हर एक शर्त मानने को तैयार है। कल वो काम हुआ और मैं कहते कहते चला था मीडिया बंधु से कि ये प्रोग्राम एक औपचारिक प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम को एक वास्तविक एकता का भी कहीं ना कहीं आधार बनाया जाए। जल्द से जल्द हम पहले जो प्लेटफॉर्म थे, जो संगठन थे, जो आधार थे, वो ख़त्म कर दिए जाए और एक नई दिशा में नई यूनाइटेड होकर एक संगठन के निर्माण में महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन चलाया जाए। जो संगठन दिल्ली में बनाया गया था BSS, क्या उस छतरी के नीचे भी वो आ सकते हैं? देखिए, वो बनाया समाज ने बनाया था, BSS समाज ने बनाया है। समाज के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। सवाल है समाज के बीच में प्रस्ताव रखा जाए। कल तो केवल भाषणबाजी का प्रोग्राम हुआ था, ऐसा कोई वो जो एक कहते नहीं कि यूनाइटेड होने के लिए कोई रणनीतियाँ बनाई नहीं गई। खैर है कि हम इसे आगे भविष्य में बने, हम ऐसी उम्मीद करेंगे। तो वो बात अभी पूरी नहीं हुई है, आगे हो जाएगी पूरी। कल प्रोग्राम है, कल वो भी सब लोग आएंगे, कल लामा जी भी आएंगे और समाज के लोग आएंगे, तो कल भी ये बातें रखी जाएगी। हो सकता है कल ये औपचारिकता भी वास्तविक हो जाए और पूरे देश को महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का एक मजबूत संगठन मिल जाए। नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बे से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है नागपुर से। मैं हूँ अभी मुंबई में और नागपुर से बड़ी खबर आ रही है कि एक दिवसीय कार्यक्रम में, जिसमें सुरेश ससुई जी की अध्यक्षता में, जो बनते सुरेश ससुई जी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया, जिसमें एक ही मंच पर बनते बीनाचार्य जी और आकाश लामा जी दिखाई दिए और उनको एक करने के लिए समाज ने पूरा प्रेशर करा और सुरेश ससुई जी ने दोनों का हाथ पकड़ करके हाथ मिलाया, गले मिलाया और जो महाविहार मुक्ति आंदोलन की लड़ाई थी, दोनों एक साथ लड़ने के लिए उनको प्रेरित किया गया। एक साथ होकर के अगर महाविहार की लड़ाई लड़ते हैं तो ऐसा समाज का मानना है, तो कहीं न कहीं महाविहार मुक्त होने में वो समय दूर नहीं होगा जो महाविहार जो बौद्धों के हाथ में होगा। मैं थाने में, और थाने में ये न्यायालय सत्र है। न्यायालय सत्र के जस्ट साथ में बाबा साहब की प्रतिमा है और बाबा साहब की प्रतिमा के साथ में ही आप देख रहे हैं कि सैकड़ों लोगों का हुजूम है और सिर्फ इनकी जो नज़रें जो टटोल रही है बनते बीनाचार्य जी को टटोल रही। जी हाँ, बहुत देर से इनको बेसब्री से इंतज़ार करते हुए हो गया है। बनते बीनाचार्य जी का जो कार्यक्रम है अभी पीछे लगा हुआ है, अभी 17 किलोमीटर दूर है इस डिस्टेंस से। अभी जब तक ये जो कार्यकर्ता है उनसे हम प्रत्येक साथ में हम बातचीत करेंगे कि धर्म के प्रति वो कितना अग्रसित है। सर, आपका क्या नाम है? नंद कुमार मोरे। हाँ जी, नंद कुमार मेरा नाम। महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, आप लोगों का क्या मानना है? महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। सारे कैसे मुक्त करवाएंगे? मुक्त करवाएंगे हम, इनके बलबूते पर है। हमारे बनतेगण हैं या हमारे धर्मगुरु हैं, इनको साथ में लेके आंदोलन बहुत बड़ा खड़ा है। इसके साथ में सारी बौद्ध जनता, बाबा साहब अम्बेडकर की जनता उनके साथ में खड़ा रह के महाबोधि महाविहार मुक्त करेंगे। मुक्त करें तो करवा देंगे हम। मगर आप लोगों के ऊपर लांछन लग रहा है कि आप लोग एक नहीं होते हो। नहीं, एक है, सब एक है। जहाँ बाबा साहब और भगवान बुद्ध, जहाँ बाबा साहब और भगवान बुद्ध की तस्वीर आती है, इनका नाम आता है, वहाँ सारे धर्म के अपने बुद्ध धर्म के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सामाजिक तौर पे तो आप इकट्ठे हो जाते हो, मगर राजनीतिक तौर पे आप लोग इकट्ठा नहीं होते। राजनीति बात अलग है, ये टाइम पे राजनीति में बोलना नहीं। जिसकी सत्ता उसी के हाथ में तो न्यायालय सत्र है। नहीं, उसके वो बारे में जाना ही नहीं है हमको। पॉलिटिकल स्टैंड तो बाद में हो जाएगा, लेकिन अभी धम्म के नाम पर सब समाज इकट्ठा हो रहा है। भगवान बुद्ध के सब धर्म के नाम पर सभी समाज इकट्ठा हो रहे हैं, मगर और भी जो है शुभ चिंतक, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आपका क्या मानना है कि सामाजिक तौर पे आप एक हो रहे हैं मगर राजनीतिक तौर पे आप एक और नहीं हो पा रहे हैं? इस दौर में ये जो विषय है, हम सभी जहाँ भी कोई होगा, ये विषय पे हम लोग एक साथ जुड़ेंगे और एक साथ ये विषय को हम ख़त्म कर देंगे। और कोई भी हमारे में भेदभाव नहीं है। एक विषय लेके ये भी आज आप जो देख रहे हैं, उसका नतीजा ये हो रहा है कि हम लोग एकजुट से ये विषय को सामना करके ये समस्या पूरी तरह से हल कर देंगे। बनते जी, क्या कहेंगे? कल का जो कार्यक्रम हुआ काफ़ी ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, जो बनते बीनाचार्य जी को और आकाश लामा को एक मंच पे लाया गया, एक साथ लाया गया, उनका हाथ मिला दिया गया है। बहुत ही शुक्रिया है जनता का कि जो अलग अलग थे वो भाई एक जगह हो गए। और जो मुट्ठी होती ऐसी है, अब ताकत बढ़ गई है, हमको रोकने की कोई रोक नहीं सकता। इसकी मजाल नहीं है। अच्छा। और मैं तो यहाँ से चैलेंज करता हूँ कि 12 तारीख है ना फरवरी से, तो 12 फरवरी तो 12 अक्टूबर, ये 12 अक्टूबर के पहले जो भी होंगे उन्होंने देना चाहिए। न तो अभी तो कुछ भी नहीं, इससे भी ज़्यादा करोड़ों लोग
आएंगे और जहाँ एक ही होती है वहाँ सब कुछ लोग ठंडा होता है। मगर आकाश लामा के ऊपर बहुत सारे लांछन लगे हैं, अब वो एक हो गए तो क्या उस लांछन को भूल जाएंगे? नहीं, वो भुलवा देंगे? नहीं, वो तो बात रहती है, कभी कभी हो जाता है वैसा, मगर वो अभी तो देख रहे हैं, सब दुनिया देख रही नहीं है, भाई भाई का भी झगड़ा होता है। ये तो बुद्धिस्ट है, वो जो एक होते हैं वो एक हो के मतलब ही वो है कि हम जो हमारी है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो बुद्ध गाय जो है ना, वहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं उनको हकाल देना चाहिए। ये इसी वास्ते कि वहाँ वो सम्राट अशोक ने 84,000 उसमें एक, अभी ये एक कभी मिल गया ना तो पूरे। मगर बनते जी आकाश लामा जी के ऊपर जो लगे हुए जो लांछन है इतने बड़े कि चंदे धंधे का खेल रच रहे हैं वो, और चंदे धंधे का वो रचयिता हैं, तो क्या उस लांछन को समाज भूल जाएगा क्या? नहीं, वो तो जो बात होती ना, कभी जख्म हो गए तो उसको अपना ये डालते ना, उनको मालूम होगा कि ऐसी ऐसी चीज़ हो गई है तो वो तो ये भूल जाएंगे ना कि कोई भी बात होती है तो उसके ऊपर इलाज होता है। तो जो अच्छी बात है वो स्वीकार करेंगे, बुरी बात छोड़ देंगे। चलिए, अच्छी बात स्वीकार कर लेंगे, बुरी बात छोड़ देंगे। सर आप अपना परिचय अच्छा ठीक है। बंदे जी क्या कहना चाहेंगे? आपके पास वो कोड सारी चीजें इंग्लिश में बयां करते हैं, इस चीज को कैसे So I know about my knowledge, so I know each and every person are unsatisfied in his whole life. So E for equality, all are equal. L for liberty means freedom. Another E for efficiency. P for philosophy. H for honesty. A for activeness. N for nationality. T for trustee. That's elephants can be content to that of cooperation to any other cooperation. We should unity must. So nationalism must. So all Buddhism can be understand what is mental power, mental development. So mental ability. You should learn that to that of Buddhism. So mentally be strong. बुद्ध म्हणजे बुद्धीचा विकास. आज आपला बुद्धीचा विकास नाही झाला आहे. आज आपल्यामध्ये अज्ञान मोठ्या प्रमाणात आहे, अंधश्रद्धा मोठ्या प्रमाणात आहे. आपल्या अंधश्रद्धेविरुद्ध लढायचं आहे, अज्ञानाविरुद्ध लढायचं आहे आणि सज्ञान होऊन एकजुटीने काम करायचं आहे. आणि एकजुटीने काम करून आपल्याला बुद्ध काय मुक्त करायचा. एक विहार जर मिळालं आपल्याला तर 84,000 बुद्ध आपल्याला मिळाले असं समजा, आणि बुद्ध काय हे मुक्त होणार आहे. ऐसी आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है कि आप लोग एक हो जाए और सारा भोजन एक हो जाए? कुछ है आपके पास? है ना, बिल्कुल है, है? जो हमारे पास है वो किसी हिंदू के पास नहीं, किसी क्रिश्चियन के पास नहीं, किसी यहूदी के पास नहीं. जो बुद्धिज्म में पावर है, आज हिंदू तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो अपना खेल खेल रहे हैं, वो तो अपना खेल खेल रहे हैं, उनको खेल खेलने दो, लेकिन उनका खेल सक्सेस इस बार नहीं होगा. इस बार पूरा मुक्त होगा, बुद्ध गया मुक्त होगा, पूरा भारत देश मुक्त होगा और पूरा वर्ल्ड में बुद्धिज्म चलेगा. क्योंकि आज अभी सम्राट अशोका का जो बल है वो हम सब में आज बल है. सम्राट अशोका की ताकत है आज, इसलिए हम बोलते हैं सम्राट अशोका ने जो बुद्ध विहार बनाए, जो 84,000 शिलालेख लिखे हैं, ये शील बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आज पंचशीलों का पालन होना चाहिए. 288 नियम है, 227 शील है, 288 नियम है. इसका पालन अगर करते हैं तो बुद्धिज्म को बढ़ावा देना जरूरी है. देश के जनसंख्या में बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट की गिनती नहीं की गई है, तो किस आधार पे आप न्यायालय में लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल, गैजेट में अपना नाम जाना चाहिए और जो भी महार लोग हैं सब बुद्धिस्ट होना चाहिए. ये महत्वपूर्ण कार्य करना है. गैजेट में अपना नाम गया तो बुद्धिस्ट हम हो गए, जो आज से संकल्प करना पड़ता है. बंदे जी के पास हम सीधे आते हैं. बंदे जी प्लीज मतलब परिचय के साथ में बताएं कि आप गजट में नहीं हैं और न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है कि यहाँ पे कम से कम आप लोगों की जो संख्या होनी चाहिए 25% मिनिमम होनी चाहिए. बराबर. मेरा नाम भंते आयन शील कीर्ति, मैं बुद्धिस्ट माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ. और आपने जो सवाल किया है कि भाई बौद्धों को सेंसेक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है. 2001 की सेंसेक्स में बौद्ध नोटिफाइड रजिस्टर्ड है और उनकी तकरीबन पूरे देश में संख्या 80 लाख है और अकेले महाराष्ट्र में 60 लाख एटलीस्ट है. तो बौद्ध नोटिफाइड है, लेकिन बौद्धों में डिवाइडेशन है. ये एससी महार कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले बुद्धिस्ट अलग है और माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाले बुद्धिस्ट अलग है और नौ बौद्ध अलग है. और ये सभी चालें ये जो मनोवादी सिस्टम है ना, इनकी चालें ये गवर्नमेंट में बैठकर इस तरह से हमारा डिवाइडेशन किया. मगर जो संख्या की बात होती है ना, कि जब बाबा साहब ने 1956 में धम्म ग्रहण किया था, उस समय 10 लाख लोगों की संख्या थी. वो 10 लाख लोग कहाँ हैं, वो सवाल है. हाँ, तो जहाँ तक बौद्धों के अल्पसंख्यक के तौर पर जो अधिकार थे उसका इम्प्लीमेंटेशन बौद्धों ने नहीं किया. इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि बौद्धों को एससी के बेनिफिट देने चालू किया और बौद्धों को लग रहा है कि यही हमारी बेनिफिट, यही हमारा सर्वस्व है. हालांकि हमारे राइट्स एज ए बुद्धिस्ट है.
तो जब हम बुद्धिस्ट राइट्स पर काम करेंगे तो बौद्ध लोग अपने आप मेजॉरिटी में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन के राइट्स हमारे पास है। आज गवर्नमेंट के पास राइट्स नहीं है। कल को हम हमारे यहाँ पूरे महाराष्ट्र में हमारा एजुकेशन सिस्टम खड़ा करेंगे। जो भी गवर्नमेंट ने स्कूलें बंद की है अभी गवर्नमेंट की, वो स्कूल हमें अडॉप्ट कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने खुद ये स्कीम बनाई है, स्कूल एडाप्टेशन स्कीम। तो उस स्कीम के अंतर्गत हम वो स्कूलें चलाने के लिए लेंगे और स्कूल के माध्यम से इस देश को बुद्धिस्ट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, मेजॉरिटी में आने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारा प्रयास है, अभी उस पर काम कर रहे हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध एजुकेशन। तो फाइनली भंते बिनाचार्य जी का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था, वो आ चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें मुंबई थाने की है और ये बाबा साहब की जो प्रतिमा है यहाँ तक जाएंगे और माल्यार्पण कर बाबा साहब के प्रतिमा पर माला को अर्पण करते हुए बंदे दिनाचार्य जी और साथ में कैंडल जला करके बाबा साहब की एक मिनिट बाजूला सगळे बनते। बाबासाहेब आंबेडकरांचा महाकारुणी तथागत गौतम बुद्धाचा, महाकारुणी तथागत गौतम बुद्धाचा, महाकारुणी तथागत गौतम बुद्धाचा, महाकारुणी तथागत गौतम बुद्धाचा, महाकारुणी तथागत गौतम बुद्धाचा। प्रशासन ने महाबोधि महाविहार में राज्यपाल को बुलाकर शिवलिंग की पूजा कराई और बौद्धों के विश्वास और आस्था को ठेस लगी। सरकार चाहती थी कि इस कारण बौद्ध लोग आक्रोशित होंगे, क्रोधित होंगे और राज्यपाल का निषेध करेंगे। बौद्ध लोगों ने सोचा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, शांति से रहे, और प्रशासन कुछ और चाहता था। अगले दिन उन्होंने बौद्ध उपासकों के साथ मारपीट की, उनके सामने जय हनुमान जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके विरोध में महाबोधि महाविहार मुक्त करो, नमो बुद्धाय, जय भीम के नारे लगाए गए। तो प्रशासन ने उस समय हमारे ऊपर एक फर्जी मुकदमा किया 2-3 और जेल भेजा। तो जेल से निकलने के बाद पता चला कि प्रशासन ने 2 महान जहाँ पे धरना चल रहा था वहाँ से धरना हटा दिया है। तो हमने कहा कि धरना आपने हटाया है, पर हम भारत में से महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन ख़त्म होने नहीं देंगे। और उसकी शुरुआत फिर 17 अगस्त 2025 को दीक्षा भूमि नागपुर से की गई। और आज हम लोग यहाँ मुंबई में है, 3-4 दिन से मुंबई में है। कल नागपुर भी चले गए थे। और कल सबसे जो ऐतिहासिक प्रोग्राम है वो कल चैत्य भूमि पे प्रोग्राम है। मुंबई का सबसे बड़ा प्रोग्राम कल चैत्य भूमि पे है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के पावन पवित्र अस्थियों को वंदन नमन करने का प्रोग्राम है। और वहाँ पे पूरा संपूर्ण महाराष्ट्र से बौद्ध उपासक आएंगे, भारत से लोग आएंगे और वहाँ महासंकल्प लेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर आपने हमें धम्म की दीक्षा देकर हमारा मान बढ़ाया देश में। ये आपके बच्चे, आपके उपासक महाबोधि महाविहार मुक्त करके है बाबा साहब अम्बेडकर आपका सम्मान बढ़ाइए। तो मेरी आपसे निवेदन इतना ही है, ये अस्तित्व और सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। भारत और दुनिया में ऐसी इससे बड़ी दुनिया में और कोई लड़ाई नहीं है। और ख़ास तौर पे बौद्धों के जीवन में इससे बड़ा उद्देश्य भी नहीं है। महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाए तो सम्राट अशोक का बनाया हुआ जो सपनों की विरासत थी वो बच जाएगी। पूरे विश्व जो सपना देखता है कि कब महाबोधि महाविहार मुक्त होगा, अगर आपने मुक्त करा लिया तो वो आप पे ऋणी हो जाएंगे, वो आपका आदर सम्मान मरते दम तक नहीं भूलेंगे। तो आप विश्व का सबसे बड़ा काम करने जा रहे हो, केवल ये समाज का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा काम होगा जब महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। तो आपसे हमारा निवेदन है, इतना ही है। संघ खड़ा है, भिक्खु संघ से निवेदन करूँगा कि कल चैत्य भूमि 11 बजे पहुंचकर बड़ी से बड़ी संख्या में आप अपने यहाँ से बड़ी से बड़ी संख्या पहुंचकर बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियों को नमन वंदन करें और बाबा साहब से कहे कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, आपका धन्यवाद है कि आपने हमारे जीवन को बदलने के लिए अनावरत संघर्ष करा, 4 बच्चों की कुर्बानी दी, पर आपने कभी भी
हमारे लड़ाई को लड़ने से मना नहीं किया। ये आपके बच्चे आपके भारत बौद्ध में बने के सपने को साकार करेंगे और महाबोधि महाविहार मुक्त करेंगे। वो संकल्प लेने के लिए कल आप लोग सादर आमंत्रित है, निमंत्रित है कि आप 11 बजे चैत्यभूमि पहुँच के बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करें और महाबोधि महाविहार मुक्ति के आंदोलन को मजबूत करें। साधुवाद। कल जो नागपुर में संगोष्ठी हुई थी बनते सुरेश शशि जी की अध्यक्षता में और आपको बुलाया गया और उधर से लामा जी भी थे, तो क्या मतलब कि वहाँ पे क्या निर्णय क्या निकल गया? देखिए, कल का कार्यक्रम जो आयोजक लोगों ने किया बहुत शानदार कार्यक्रम था और बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध और हमारे संत महापुरुषों ने कहा है कि एकता में शक्ति है और शक्ति ही एक क्रांति की ज्वाला बन सकती है। और जब तक आप एकता में नहीं बंधोगे तब तक आपके साथ ऐसे ही जुल्म अत्याचार होता रहेगा। खैर, ये सब हुआ। हमने ये कहा कि महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए और समाज की एकता के लिए हमारे ऊपर जो भी षड्यंत्र साजिशें रची गई, जेल गए, वो सब एक तरफ रखने के बाद हम समाज और महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए एक आने को तैयार है और हर एक शर्त मानने को तैयार है। कल वो काम हुआ और मैं कहते कहते चला था मीडिया बंधु से कि ये प्रोग्राम एक औपचारिक प्रोग्राम हुआ है। इस प्रोग्राम को एक वास्तविक एकता का भी कहीं ना कहीं आधार बनाया जाए। जल्द से जल्द हम पहले जो प्लेटफॉर्म थे, जो संगठन थे, जो आधार थे, वो ख़त्म कर दिए जाए और एक नई दिशा में नई यूनाइटेड होकर एक संगठन के निर्माण में महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन चलाया जाए। जो संगठन दिल्ली में बनाया गया था BSS, क्या उस छतरी के नीचे भी वो आ सकते हैं? देखिए, वो बनाया समाज ने बनाया था, BSS समाज ने बनाया है। समाज के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। सवाल है समाज के बीच में प्रस्ताव रखा जाए। कल तो केवल भाषणबाजी का प्रोग्राम हुआ था, ऐसा कोई वो जो एक कहते नहीं कि यूनाइटेड होने के लिए कोई रणनीतियाँ बनाई नहीं गई। खैर है कि हम इसे आगे भविष्य में बने, मैं ऐसी उम्मीद करेंगे। तो वो बात अभी पूरी नहीं हुई है, आगे हो जाएगी पूरी। कल प्रोग्राम है, कल वो भी सब लोग आएंगे, कल लामा जी भी आएंगे और समाज के लोग आएंगे, तो कल भी ये बातें रखी जाएगी। हो सकता है कल ये औपचारिकता भी वास्तविक हो जाए और पूरे देश को महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का एक मजबूत संगठन मिल जाए।